Audio Jungle. Audio Jungle. जय हिंद, वालेकुम अस्सलाम warahmatullahi wabarakatuh। सब ये जो मेडिकल कैंप जमालपुर जो विस्तार के अंदर पटेल मुसाफिर खाने में रखने में आया हुआ है, तो उसके बारे में आप क्या बताओगे और कितने लोगों ने लाभ उठाया है और क्या इसका जो रणनीति है आपके आने वाले वक्त में वो बताइए आप। मेरा नाम डॉक्टर सोहेल कादरी है जी। मैं एक क्लस्टर हेड एएमपी हूँ और एक सीनियर कंसल्टेंट ऑफ फिजियोथेरेपी। मैं जोहापुर अहमदाबाद में प्रैक्टिस करता हूँ। आज हमने एएमपी एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल के अहमदाबाद चैप्टर और आमिना हॉस्पिटल जोहापुरा के साथ पटेल मुसाफिर खाना, उम्मत फाउंडेशन और IGF ये 5 संस्थाओं ने मिलके एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया था, जिसमें ऑर्थोपेडिक सर्जन, मेमडी फिजिशियन, एक गायनेकोलॉजिस्ट, कैंसर सर्जन, ENT सर्जन और दूसरे सब डॉक्टर्सों ने इसकी सेवा दी थी और करीबन 250 से ज़्यादा पेशेंट्स ने इसका लाभ लिया है। और ये हम चाह रहे हैं कि आने वाले दो महीनों में 3-4 जगह और अलग अलग इलाकों में सेम थीम के ऊपर मेडिकल कैंप का आयोजन किया जाएगा, जिसमें दवाइयाँ भी फ्री दी गई थी और लेबोरेटरी रेट्स वगैरह पे कुछ डिस्काउंट दिया है लिमिटेड डेट तक। और हॉस्पिटल में अगर एडमिट होते हैं तो उसके अंदर भी बेड चार्ज वगैरह नहीं है, उसकी डिटेल हमने ब्रोशर में रखी है। और सुबह से जो मॉर्निंग से कितने बजे चालू करा आपने कैंप और कितने बजे तक चलेगा ये कैंप हमने 10-10 के आसपास शुरू किया था। 10:30 से पेशेंट्स आना शुरू हुए थे और ये करीबन 1:30-2 बजे के आसपास खत्म कर देंगे। और दूसरा क्या बताना चाहते हैं कि आगे कुछ मेगा कैंप रखने की है आपका रणनीति? या बिल्कुल, हम मेगा मेडिकल कैंप की बात करेंगे इंशाल्लाह, पर अभी जो यार वेदर है और ये बरसात की सीजन है तो इतनी बड़ी जगह और मैनेजमेंट थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, तो थोड़ा सा ड्राइनेस होगा तो हम उस टाइम पे हमने प्रीवियसली भी जो अब अलग अलग तंजीमों के साथ मिलके बड़े मेगा मेडिकल कैंप्स किए, जिसमें 5-7 हजार बेनिफिशियर्स भी रहे हैं, 150 से ज्यादा डॉक्टर्स जुड़े थे, मैं भी उस टीम का हिस्सा था। तो उस तरह से हम काम करने का इंशाल्लाह प्लान कर रहे हैं। यानी जरूरतमंद जो लोग हैं हमारे समाज में, चाहे कोई भी जाति का हो, उसके लिए एक सेवा करने के आपका एक अभियान है ये? बिल्कुल, ये ओपन फॉर ऑल है, हर धर्म जाति और हर देश के लोग इसमें पार्ट ले सकते हैं, इसमें कोई बायस नहीं होता। और जितने भी हमारे AMP के और दूसरी तंजीमों के जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें भी कभी रिलीजियस जाति सब नहीं देखा जाता, ये सिर्फ मानवता के लिए किया जाता है। और मानव को हम किस तरह से अच्छे से अच्छा बेहतर कर सके, उसकी जिंदगी में बदलाव ला सके, उसकी जिंदगी में सुधार ला सके, उस तरह से हम काम करते हैं। हमारा कभी भी ये मोटो कभी जाति रिलीजन पे नहीं होता। और कोई भी प्रोग्राम, चाहे वो मेडिकल कैंप हो, एजुकेशन कैंप हो और डॉक्यूमेंटेशन का कैंप हो, ब्लड डोनेशन कैंप हो, जितने भी जात के फलाही काम हैं वो सब फलाही और रिफाई काम हम अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया के लिए और इंसानियत के लिए करते हैं। यही हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती भी है। और साहब आप क्या बोलना चाहते हो? आज तारीख 26/7/2025 के रोज शनिवार पटेल मुसाफिर खाने के अंदर ये मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें आमिना खातून हॉस्पिटल की टीम्स यहाँ खिदमत के अंजाम देने के लिए आई है। साथ में हमारे साथ AMP यानी मुस्लिम प्रोफेशनल एसोसिएशन और IGF और दूसरी 5 हमने लोगों ने ये प्रोग्राम तय किया है। अल्हम्दुलिल्लाह 200 से 250 लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। बच्चे हैं, बूढ़े हैं और लेडीज है, सबका यहाँ पर इलाज किया गया। खास हमारा जो फोकस था वो था कैंसर ऑन्को का, क्योंकि हमारे अंदर कैंसर की अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है, तो हमने अवेयरनेस का स्पेशल एक टास्क रखा गया था और कैंसर के ऊपर हमने इसका फोकस ज़्यादा रखा था। इसके अलावा हमारे ऑर्थोपेडिक के डॉक्टर थे और गायनेक भी थे और इसके अलावा जनरल फिजिशियन भी थे। डायबिटीज़ फ्री में टेस्ट हुआ। इसके अलावा कुछ मेडिकल टेस्ट के अंदर डिस्काउंट आमिना खातून की तरफ से दिया गया हुआ है। और यहाँ कैंप में जो भी बंदा आएगा, अगर उसको हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत है तो मंथ के एंड तक यानी कि 31 तारीख तक अगर हॉस्पिटल होता है तो उसको हॉस्पिटल बेड का चार्ज बिल्कुल फ्री रहेगा। इस तरह से हमने कैंप किया गया है और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में भी हम इसी जगह पर बार बार कैंप करने की हमारा इरादा है।
और आमिना खातून ने जो दूसरे कैंप्स करने के लिए बोला है उसके अंदर हम भी जुड़ने के लिए इंशाल्लाह तैयार है। हम यहाँ कहीं भी कोई भी खिदमत होगी हम उस खिदमत के अंदर जुड़ने के लिए बिल्कुल रेडी है, तैयार है। और हमारी कौम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस आए। मेडिकल साइंस, मेडिकल लाइन के अंदर ये हमारे पास अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है, और अवेयरनेस नहीं होने के कारण लिए क्या होता है कि अपनी बीमारी को बीमारी नहीं समझते हैं और वो दवाई नहीं करते हैं। इसके वजह से क्या होता है कि वो बीमारी को बढ़ावा हो जाता है। ज्यादातर हमने देखा है कैंसर के अंदर 4 स्टेज के ऊपर ही हॉस्पिटल आते हैं, बाकी नॉर्मल समझ के उसको इग्नोर करते हैं। दूसरी सब बीमारियों में भी हम नॉर्मल समझ के इग्नोर करते हैं और बाद में वो एकदम बड़ा रूप लेकर आती है। और ज्यादातर लोगों का जो आती है हमारे पास बात आती है भाई कि मेडिकल का खर्चा बहुत हो रहा है, महाकार्ड है फिर भी महाकार्ड में कुछ लिमिटेड दवाएं होती है बाकी नहीं होती है, तो उसके लिए हमारे पास हेल्प के लिए काफी सारे लोग आ रहे हैं। तो सोचते हुए भाई मेडिकल की अवेयरनेस पहले से आ जाए इसके लिए कैंप रखा गया था। और अल्हम्दुलिल्लाह 250 लोगों ने 200 से 250 लोगों ने इसमें हिस्सा लिया और बढ़ चढ़ के लोगों ने भाग लिया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा कैंप रहा। आमिना खातून के तमाम टीम्स, डॉक्टर्स टीम्स का मैं यहाँ से शुक्रगुजार हूँ। हमारे पटेल मुसाफिर खानेवती सबका शुक्रगुजार करता हूँ। AMP और IGF जो हमारे IGF के यहाँ बंदे हाजिर है, ये इन्होंने उनके तरफ से फ्री दवाई दी है, तो ये IGF वाले से भी मैं गुजारिश करूँ, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। उनको गुजारिश करूँगा कि आइंदा ये भी हमारे से इस तरह से जुड़े हुए रहे और इंशाल्लाह आगे हम कौम की खिदमत करते रहेंगे। हम यहाँ पे मेडिकल के अलावा एजुकेशन के प्रोग्राम भी रखते हैं। धोरण 10 और 12-25 यानी कि कैरियर गाइडलाइंस के प्रोग्राम भी हम करते हैं। इसके अलावा हमने फॉरेन एजुकेशन का भी प्रोग्राम यहाँ पर किया हुआ है, वो भी AMP के साथ मिलकर हमने किया था। कि फॉरेन एजुकेशन लेके जाना है तो लोग गलत लोगों के हथकटने चढ़ जाते हैं और अपना पैसा बर्बाद करते हैं, वहाँ की गलत कॉलेजों में एडमिशन लेकर अपना करियर बर्बाद करते थे, तो वो नहीं हो उसके लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम इसका भी एक रखा था। इसके अलावा यहाँ ड्राइंग कॉम्पिटिशन में रखते हैं, वक्तृत्व स्पर्धा रखते हैं, निबंध स्पर्धा रखी है। यहाँ अवारनवार कुछ न कुछ हम प्रोग्राम रखते रहते हैं, तो इसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे लोग भाग लेते हैं और इस तरह से इंशाल्लाह आगे भी हम प्रोग्राम करते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।